حضرت امام خامنه ای، حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای درود میفرستیم. हमारी जो कौम है शिया कौम है उसके लिए रहबर थे। दुनिया में जाने के बाद सब शिया एक तरीक़े से यतीम हो चुके हैं। ये कौन सा इंसाफ है कि आपने जो है 150 बच्चे स्कूल के मार दिए, उसके बाद आप कह रहे हैं आप क्या रिजीम चेंज कर लोगे? कोई भी इस रिजीम को कभी नहीं बदल पाएगा, चाहे नेतन्याहू ट्रम्प कितनी भी ताकत लगा ले। रोज़े की हालत में अपने शहीद किया है। हम जंतर मंतर से और भारत की धरती से पैगाम देते हैं, जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलेगा हम इन दुश्मनों को, इन आतंकवादियों को घर में घुस के मारेंगे, चाहे हमें अपना घर बेचना पड़े, चाहे हमें अपनी बीवियों का, अपनी माओं का सोना बेचना पड़े। और आज जो यजीदी हैं जो इस तरह के इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं वो नेस्तनाबूद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। एक खामनाई को शहीद करा गया पर लाखों खामनाई बन चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप ललन टॉप देख रहे हैं। इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। हमारे साथी विजय और हम एक प्रोटेस्ट कवर करने आए हैं। इजराइल और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्ला अली खामेनेई की डेथ हो गई है और उसके विरोध में यहाँ कई तादाद में बहुत सारी संख्या में लोग जमा हुए हैं। उनकी क्या मांगे हैं, वो हिंदुस्तान सरकार से क्या चाहते हैं, आयतुल्ला अली खामेनेई का जाना, उनकी शख्सियत क्या मायने रखती है, और अरब वर्ल्ड में जो अभी कुछ हो रहा है, कुछ अमेरिका के साथ जो कुछ देश हैं उन पर उनकी क्या टिप्पणियां हैं, इस पर हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? हम बिलग्रामी में बिलग्राम से आया हूँ। अच्छा, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जो कुछ घटनाक्रम? पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है ईरान के ऊपर। इससे पहले भी इन लोगों ने ये कौन सा इंसाफ है कि आपने जो है 150 बच्चे स्कूल के मार दिए, उसके बाद आप कह रहे हैं आप क्या रिजीम चेंज कर लोगे? इंशाअल्लाह ताला जो है देखिएगा आप लोग, इंशाअल्लाह जालिम जितने भी हैं सब नस्तनाबूद होंगे इंशाअल्लाह ताला। लब्बैक खामेनेई, लब्बैक खामेनेई। लब्बे खामेनेई का अर्थ क्या है? लब्बैक, हम खामेनेई साहब के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। लब्बैक, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। करबला सिखा के गई है, क्योंकि ये विलायत फ़कीर जो ये गिराना चाहते हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो बुनियाद डाल के गए हैं उसी के ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ता क़यामत कोई इसे नहीं गिरा पाएगा, कोई भी इस रिजीम को कभी नहीं बदल पाएगा, चाहे नेतन्याहू ट्रम्प कितनी भी ताकत लगा ले। बातिल की जंग है, इसमें हमेशा हक की जीत होगी। लब्बैक क्या खामनाई। एक खामनाई को शहीद करा गया है, लाखों खामनाई दिख रहे हैं यहाँ पे, दिखा दो लाखों खामनाई। एक खामनाई को शहीद करा गया है पर लाखों खामनाई बन चुके हैं एक ही दिन में। इजराइल का खात्मा बहुत ही अनकरीब है। अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद। आयतुल्ला अली खामेनेई का जाना कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो कौम है शिया कौम है उसके लिए रहबर थे और वो दीन के लिए सच्चे मुजाहिद थे जो दीन के लिए काम कर रहे थे। और दुनिया में जाने के बाद सब शिया एक तरीक़े से यतीम हो चुके हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे। उनके एक फतवे पर और एक हुक्म पर लोग खड़े हो जाया करते थे और उन्हीं के हुक्म के मुताबिक अपने दीन के रहबर के हिसाब से अपना काम करते थे। अच्छा, एक बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि जो अरब देश हैं वो इजराइल और अमेरिका के साथ हो लिए, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, कुछ देश हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ हैं और ईरान के मुखालिफत में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। उनमें कुछ नाम नुमायाँ हैं जैसे सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत वगैरह, ये सारे जो भी खाड़ी के देश हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ और ख़ासकर ईरान के दुश्मन हैं और अमेरिका का साथ दे रहे हैं। आखिरी सवाल है, अब जो सिचुएशन है ऐसे में आपकी भारत सरकार से या ग्लोबल पावर से, अलग अलग देशों से क्या आपकी मांग है? हमें यही अपनी भारत सरकार से मांग है कि ईरान का साथ दें। जिस तरीके से पहले से ईरान के ताल्लुकात बेहतर रहे हैं और आगे भी बेहतर रहने चाहिए, जिससे कि ईरान और भारत में एक मुस्तहकम और एक अच्छे तरीके से मैसेज जाना चाहिए, दुनिया में मैसेज जाए। आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं सर? मेरा नाम मोहम्मद रमीज़ रज़ा है, मैं ओखला से हूँ, जामिया का छात्र हूँ और हम लोग एजुकेशन पे वर्क करते हैं। अच्छा,
अभी जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, हम समझना चाहते हैं कि आपकी भारत सरकार से या ग्लोबल सुपर पावर से क्या आपकी मांग है? हमारा जो कहना है वो पहले तो हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत की गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद से भारत का ये रुख रहा है, दुनिया भर में जहाँ भी मजलूमों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो भारत हमेशा मजलूम के साथ रहा है। पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर मजलूमों पर जुल्म हो रहा है, और ईरान दुनिया का वाहिद पहला ऐसा मुल्क है जिसने मजलूम के साथ हमेशा खड़ा रहा है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सुन्नी हो, या मज़हब को नहीं भी मानने वाला हो। हम ये कहना चाहते हैं जिस तरह से हमारे लीडर को रोज़े की हालत में आपने शहीद किया है, हम जंतर मंतर से और भारत की धरती से पैगाम देते हैं, जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलेगा हम इन दुश्मनों को, इन आतंकवादियों को घर में घुस के मारेंगे, चाहे हमें अपना घर बेचना पड़े, चाहे हमें अपनी बीवियों का, अपनी माओं का सोना बेचना पड़े। अब हम इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पहले तुमने हमें शिया और सुन्नी में लड़वाया, उसके बाद तुमने हमें आपस में बांटा, और उसके बाद तुमने धीरे धीरे हमारे लीडर को शहीद करना शुरू किया। किसी भी निर्दोष की जान जाना किसी भी तरीके से बहुत दुखद है, लेकिन जो उस पॉलिटिक्स में शामिल नहीं है, जो उस पार स्ट्रगल में शामिल है, जो फैसले नहीं ले रहे हैं, उनकी जान क्यों जाना? बिल्कुल, देखिए हम ये चाहते हैं, हम भारत के मुसलमान हैं, अगर भारत के अंदर किसी निर्दोष हिंदू पर भी अगर अत्याचार होता है हम उसके खिलाफ हैं। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से एक हिंदू को मारा गया, हम बांग्लादेश के खिलाफ हुए। कहीं पर भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या मजहब को नहीं भी मानने वाला हो, किसी के साथ नाइंसाफी होती है, हम उसके खिलाफ हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग अमेरिका और इजराइल की आइडियोलॉजी के साथ हैं हम उनके खिलाफ हैं, और जो उनके खिलाफ हैं हम उनके साथ हैं। तो हमारा कहना यही है कि आज़ादी के बाद से भारत का ये रुख रहा है कि भारत नाइंसाफी, जिनके साथ मजलूम हैं, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, भारत उनके साथ खड़ा रहा है। हम भारत गवर्नमेंट के साथ हैं, हम शिया सुन्नी एक हैं, कोई हमारे आपस में लड़ाई नहीं है, लेकिन हम ये पैगाम देते हैं जंतर मंतर से कि जिन लोगों ने हमारे लीडर को रोज़े की हालत में मारा है, दुनिया के कहीं भी किसी भी हिस्से में होंगे, हम उनको चुन चुन के मारेंगे, किसी भी हालत में होंगे वो। आपका नाम क्या है? अलमदार हुसैन जैदी, प्रोफेसर, किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर है सर आप? कॉमर्स के। अच्छा, तो आप जौनपुर से आए हैं? जौनपुर से आए हुए हैं। अच्छा, अभी जैसी जो परिस्थिति है उसमें आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया ये है कि ये प्राकृतिक एक बहुत ज़बरदस्त इंसानियत के पक्ष में लोग खड़े हुए। हिंदुस्तान में जौनपुर सिराज हिंद है, और दिल्ली, यहाँ के मोमिन, यहाँ की हक़ानियत, यहाँ की शराफत, इस पर मैं गर्व करता हूँ। मैं यही चाहते हैं कि करबला में जो हुआ उससे सबक लेते हुए हमें हर इंसान के साथ अच्छे नेक अमल पेश करने चाहिए। और दिल्ली के मोमिनात जो भी हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मौला अब्बास के सदक़े में, मौला मेहमा हुसैन के सदक़े में, उनके बच्चों को इसी तरह सेहतमंद रखें, उनको तरक्की करें और इल्म हासिल करें। ईरानी लीडरशिप के एक बड़े हिस्से की जान जा चुकी है, क्या आपको लगता है अभी ईरान जंग में बना रहेगा? नहीं, वो इंसान तो थे, लेकिन उनकी रूहानियत, उनकी जो जिसको कहते हैं आत्मा, प्रकृति से जुड़ी हुई थी। इनके मारने से कुछ नहीं होगा, एक मारेंगे 1 लाख खड़े हो जाएंगे। इमाम हुसैन सलाम को करबला में, ईरान में जिंदा मोहम्मद साहब के नवासे रहे, ये इनको जिंदा भूखा प्यासा शहीद कर दिया। वो वही लोग हैं ये जो यहाँ कर रहे हैं। और हम लोग मौत से नहीं डरते, बुराइयों से खौफ से डरते हैं कि हमसे कोई गुनाह ना होने पाए। प्रोफेसर साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप बहुत संक्षिप्त में 60-120 सेकंड में हमें करबला की कहानी के बारे में बता सकते हैं हमारे उन दर्शकों को जो इस कहानी के बारे में नहीं जानते हैं? करबला का जो वाक़या हुआ, वहाँ पर मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन सलाम, उनके नन्हे 6 महीने के बच्चे थे, औरतें थी। यजीद मरदूद, उसने बैत के लिए, बैत का मतलब आप अपने सिस्टम को अलग करिए, हमारे अकायद को स्वीकार करें, शराब अय्याशी। तो इस्लाम बचाने के लिए, मोहम्मद साहब के मिशन को कायम रखने के लिए उन्होंने अपने 6 महीने के बच्चों को, नन्हे बच्चियों को जेल में रख दिया, और उसका औरतों को जेल में कर दिया। और उसके उसी लिए हम लोग उनका गम मनाते हैं, मातम करते हैं। और आज जो यजीदी हैं, जो इस तरह के इंसानियत के ख़िलाफ़ काम करते हैं, वो निस्त नाबूद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। मुझे फ़ख्र है दिल्ली वासियों, दिल्ली की सरकार का, कि जो मोहम्मद साहब के लिए, मोहम्मद साहब का मतलब कि उनके नवासे की याद में इतने मोमिन हैं, उनके लिए इतनी सुविधा दी, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल है, शुक्रगुजार है। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं, 3 बजे इस प्रोटेस्ट का टाइम नियत था।
बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष। उन्होंने आयतुल्लाह अली खामेनेई की डेथ पर दुख प्रकट किया। इसके अलावा कई तरह के यहाँ नारे लगे और इस हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। ईरान में भी बहुत इस बात का दुख है, अगर आप वहाँ से खबरें पढ़ें तो। आगे इस से जुड़ी जो भी नई अपडेट्स रहेंगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मेरे साथ इस पूरी रिपोर्ट में शामिल थे विजय। देखते रहिए द ललन टॉप।